नमस्कार दोस्तों, मैं CS विपुल सेठ आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज 1 फरवरी 2023 को हमारी जो माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है। अब इस बजट का इंडिविजुअल के ऊपर इनकम टैक्स में क्या प्रावधान किए हैं या किस तरीके का बजट में चीज़ें लाए हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। डिटेल्ड बजट के लिए तो जब आपको जो भी क्वेरी हो तो आप मुझसे मिलकर उसको पूछ सकते हैं, या आपका जो भी टैक्स एक्सपर्ट आपका काम देखता है आप उनसे सलाह करके कि किस तरीके से आपका कम से कम टैक्स लगे, आप उस तरीके से अपनी रिटर्न्स को भर सकते हैं। आज जो बजट पेश किया है, ये बजट फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए इफ़ेक्टिव होगा। मतलब कहा जाए तो असेसमेंट ईयर 24-25 के जब हम ITRs को फाइल करेंगे तब ये सारे प्रावधान हमारे ऊपर लागू होंगे। अब जैसा हम सब जानते हैं कि अभी तक इनकम टैक्स में 2 तरीके के जो है टैक्स रेट थे। एक तो था ओल्ड टैक्स स्कीम और एक थी न्यू टैक्स स्कीम। जो बिजनेसमैन है या जो प्रोफेशन में है, पेशेवर है, जैसे कोई डॉक्टर हो गया, कोई वकील हो गया या कोई आर्किटेक्ट हो गया, इसी तरीके से जो भी व्यक्ति पेशेवर है या जो व्यापारी है, उसके लिए तो नियम ये है कि वो अगर एक बार न्यू टैक्स रिजाइम में चला गया, मतलब उसने एक बार नई टैक्स स्कीम को ऑप्ट कर लिया, तो फिर वो पुरानी में नहीं जा सकता। मगर जो सैलरी से जिनकी इनकम होती है, या कहना चाहिए कि जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो चाहे तो हर बार अपनी इनकम को ओल्ड टैक्स स्कीम और न्यू टैक्स स्कीम के तहत देख सकते हैं कि उनको टैक्स में कहाँ बेनिफिट है, और वो जिसको चाहे उसको ऑप्ट कर सकते हैं। अब न्यू टैक्स स्कीम में गवर्नमेंट ने इस बार लोगों को ये तोहफा दिया है कि साहब, न्यू टैक्स स्कीम में अगर आप रहते हैं तो आपको 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। मतलब सीधा सा है कि गवर्नमेंट का मानना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यू टैक्स स्कीम की तरफ आकर्षित हों, और जिससे कि जो एग्जेम्पशंस जो पुराने ओल्ड स्कीम्स के अंदर जो छूट मिलती थी आयकर में, वो गवर्नमेंट ने नए टैक्स में स्कीम के अंदर ख़त्म कर दी हैं। जैसे कि आप ATC में जो 1.5 लाख तक की आपको छूट मिलती थी कि आपने कोई LIC की पॉलिसी का प्रीमियम भरा है, या आपने कोई PPF में इन्वेस्टमेंट करा है, या आपने कोई NSC ले रखी है, या आप अपने बच्चे की ट्यूशन की फ़ीस भर रहे हैं, तो इसी तरीके की छूटें आपको 1.5 लाख रुपए तक की ATC में मिलती थी पुराने टैक्स रिजाइम में। और मेडिकल इंश्योरेंस की ATD में छूट मिलती थी। इसी तरीके से अगर आपने कोई होम लोन ले रखा था तो उसके रीपेमेंट की छूट ATC में मिलती थी। उसके ब्याज की छूट 2 लाख रुपए तक की सेक्शन 24 हाउस प्रॉपर्टी के हेड में मिलती थी। नए टैक्स रिजाइम के अंदर गवर्नमेंट ने ये सारी छूटें ख़त्म कर दी हैं। गवर्नमेंट मतलब सरकार ये चाहती है कि जनता जो है अब टैक्स सेविंग स्कीम्स के अंदर पैसा ना लगाए, वो मार्केट में पैसा लगाए, जो गवर्नमेंट की मंशा हमको इस बजट से लगती है। अब जो स्लैब है, नए स्लैब में 3 लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं है। फिर 3 लाख से लेके 6 लाख तक पे आपको जो है 5% मात्र टैक्स देना है। फिर 6 लाख से 9 लाख पे आपको जो है 10% टैक्स देना है। फिर 9 लाख से लेके 12 लाख पे आपको जो है 15% टैक्स देना है। 12 लाख से 15 लाख पे आपको 20% टैक्स देना है, और 15 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम होती है तो आपको 30% टैक्स देना है। ये तो बात हुई नए स्कीम की, मतलब न्यू जो स्कीम है। ओल्ड स्कीम में कोई परिवर्तन गवर्नमेंट ने नहीं करा है किसी भी तरीके का। वहाँ वही आपको 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% टैक्स है, 5 लाख से 10 लाख पे वो आपका 20% टैक्स है, और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स है। बट वहाँ आपको
जो ATC है, जो ATD है, जो हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24 में होम लोन की ब्याज की छूट है, वो सारी छूटें मिलती रहेंगी। अब जो मेन गवर्नमेंट ने एक चेंज करा, जैसे आप सभी जानते हैं कि अगर आप व्यापारी हैं तो एक सेक्शन होता है 44AD, जहाँ पर कि आपको क्या करना होता था कि अगर आप 2 करोड़ की टर्नओवर आपकी है पहले, तो आप 8%, और अगर आप पूरा बैंकिंग चैनल से अपना व्यापार कर रहे हैं तो 6% का प्रॉफिट दिखाते हुए अपनी रिटर्न भर सकते थे। उसमें आपको ऑडिट नहीं करानी पड़ती थी। इस लिमिट को गवर्नमेंट ने बढ़ा के 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया, मगर उसमें एक कंडीशन रख दी कि आपके जो खर्चे हैं वो 95 खर्चे, मतलब करीब 95% खर्चे बैंकिंग मोड से ही होने कंपलसरी हैं। इसी तरीके से जो लोग पेशेवर हैं, मतलब अपना खुद का पेशा कर रहे हैं, उनके लिए पहले ये लिमिट 50 लाख थी, उसको भी बढ़ा के अब गवर्नमेंट ने 75 लाख कर दिया है। बट कंडीशन वही है कि आपका कम से कम 95% जो एक्सपेंसेस हैं वो बैंकिंग मोड से होने चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप इससे कम जाते हैं तो आप ऑडिट कराएं, जैसे कि आप अभी तक कराते आ रहे थे। मेन जो एक चेंज आया है, अभी तक आपको पता है कि कैपिटल गेन में जब हम कोई भी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करते थे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बचाने के लिए हम सेक्शन 54 और 54F जो इनकम टैक्स एक्ट का था, उसमें दूसरी प्रॉपर्टी खरीद के उस गेन को बचाते थे। अब इसमें सरकार ने एक कंडीशन डाल दी इस बजट के अंदर। गवर्नमेंट ने ये कंडीशन डाली कि अगर अब आप कोई भी हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड करते हो और उसके कैपिटल गेन को बचाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, तो जो सेल करी गई प्रॉपर्टी है वो 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब ये हो गया कि अब तक उसमें कोई भी लिमिट नहीं थी, अब उसमें 10 करोड़ की लिमिट को गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो दोस्तों ये एक इफ़ेक्ट डालेगी हमारे लॉन्ग टर्म में, ज़रूर इसका इम्पैक्ट आएगा लोगों के ऊपर। बाकी इस बजट में इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अगर मैं कॉरपोरेट क्लाइंट्स की बात करूं, जो कंपनी बना के काम कर रहे थे या जो LLP बना के काम कर रहे हैं या जो पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने कोई भी टैक्स रेट में चेंज नहीं करा है। मतलब कॉरपोरेट टैक्स रेट पुराने की तरीके से वही 25% है, और पार्टनरशिप फर्म है अगर हमारी तो उस पर 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब एक और इस बार गवर्नमेंट ने कंडीशन डाली है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आप 1 अप्रैल 2023 के बाद कोई पॉलिसी लेते हैं जिसका कि प्रीमियम 5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है, वार्षिक प्रीमियम, मतलब हम बात कर रहे हैं वार्षिक प्रीमियम की, टोटल प्रीमियम तो हो सकता है आपका 5 लाख या उससे ज़्यादा हो, मगर अगर 1 साल का प्रीमियम ही आपका 5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है, तो इस पॉलिसी LIC पॉलिसी से, मतलब इस इंश्योरेंस पॉलिसी से जो भी आपको इनकम होगी तो वो भी टैक्स के दायरे में आएगी। बाकी वेतन भोगी जो हमारे लोग हैं या जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनको गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड डिडक्शंस में कोई कमी नहीं करी है। वो उन्हें जैसे पहले मिलती थी वैसे ही 50,000 रुपये की अब भी मिलेगी। जो पेंशनर्स हैं उनको 15,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलेगी, उसमें गवर्नमेंट ने कहीं कोई कटौती नहीं करी है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए ही बनाया गया है, और नए टैक्स रिजाइम के अंदर, मतलब जो न्यू टैक्स स्कीम है गवर्नमेंट की, वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ लें। इसलिए 7 लाख रुपए तक की इनकम पर उसमें कोई भी टैक्स उन्होंने नहीं रखा है। मगर आपको इसमें किसी भी तरीके की कोई भी छूट प्रदान नहीं की जाएगी। अब पहले तो ये होता था कि आप डिफ़ॉल्ट से ही, बाई डिफ़ॉल्ट मतलब ओल्ड में ही रहते थे, नए में जाना होता था तो आपको डिक्लेरेशन दे के नए में चले जाते थे। अब गवर्नमेंट ने उल्टा कर दिया, अब न्यू को बाई डिफ़ॉल्ट रखा है। अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो भी प्रक्रिया होगी, जो समय के अनुसार सामने आएगी, उसका पालन करते हुए हमें जाना होगा। दोस्तों ये एक जिस्ट में, मतलब कहना चाहिए कि एक संक्षेप में मैंने आपको जो आज का हमारा बजट आया है उसका एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको बताया है।
डिटेल्ड प्रोविज़न के लिए आपकी जो भी क्वेरी हो तो मेरा जो नंबर है 8979338696 या मेरे ईमेल आईडी bsacs.in@gmail.com पर आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं और मैं उनका जवाब आपको दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि इस बजट के वीडियो को देखकर आपकी कुछ शंकाएं दूर हुई होंगी। उसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद।